हाय दोस्त, जेके एजुकेशन में आपका स्वागत है। कैसे हैं मित्र? हमें विश्वास है कि आप ठीक होंगे। मित्र, आज हम मैथ के अंतर्गत मेजरमेंट लेकर आया हूं कि क्या होता है मेजरमेंट। आप देखे होंगे जब हम मैथ के सवाल को सॉल्व करते हैं तो हमारा क्वेश्चन मीटर में देकर के सेंटीमीटर में पूछता है, सेंटीमीटर देकर के मिलीमीटर पूछता है। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां हो जाने की वजह से हमारे सवाल गलत हो जाते हैं, ठीक है। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी मैथ के टीचर अवेलेबल हैं, टीचर हैं। हम जो है जैसे मेजरमेंट हो गया, फार्मूला हो गया, छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए, फैक्ट हो गए, ये चीज़ें लेकर आएंगे जैसे कि। और जो टीचर हमारे मैथ के हैं वो आपको कंपटीशन लेवल की सारी मैथ पढ़ाएंगे, वो भी मतलब ट्रिक के माध्यम से सरल विधि में, ठीक है। मित्र, आप हमारा वीडियो देखिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, ठीक है। हम देखने चल रहे हैं मेजरमेंट। और आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं जिसके कि जैसे कि सीटेट जो होता है, सीटेट में मेजरमेंट से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। क्या है, जैसे कि आप पिछला बार जो सीटेट हुआ था वो एक क्वेश्चन पूछा था। अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन कैसे दिया था और कैसे उसको पकड़ना था हमें, ठीक है। आइए हम देखते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट के अंतर्गत जैसे हमारा सबसे पहले हम बात करते हैं ये कन्वर्जन ऑफ लेंथ। लेंथ मतलब होता है लंबाई, ठीक है। लंबाई जानने से पहले आप जानिए कि लंबाई जो है, पैमाना जो होता है लंबाई, हम किसी चीज़ को नापते हैं अगर, तो छोटे से छोटे पैमाने, बड़े से बड़े पैमाने क्या होते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ये किलोमीटर है। पहले आप यहाँ देख लीजिए, ये शॉर्टकट लिखा हुआ है, ये इसके फुल नेम है। क्या है देखिए, ये हमारा किलोमीटर है, हेक्टोमीटर है, डेकामीटर है, मीटर है, डेसीमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। अब यही चीज़ इसका शॉर्टकट देखिए, किलोमीटर है, हेक्टामीटर है, डेकामीटर है, मीटर है, डेसीमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। ये क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं, एक चीज़ आपको लिखा होगा ऊपर देखिए, मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड। जब हम किलोमीटर से मीटर या डेसीमीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर साइड जाते हैं या चेंज करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना होगा। जस्ट अगर हम मिलीमीटर या सेंटीमीटर को चेंज करते हैं किलोमीटर में या हेक्टामीटर में, डेकामीटर में, हमें क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। यहाँ क्लियर हुआ? ये चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जब तक ये लर्न नहीं रहेगा। और ये चीज़ और है, ये सीरियल से लर्न होना चाहिए। अगर ये फर्स्ट पोजीशन पर है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ सीरियल कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, कैसे क्वेश्चन दे करके पूछा जाता है, ठीक है। मान लीजिए जैसे हमारा क्वेश्चन है कि 5 किलोमीटर, क्या 5 किलोमीटर को चेंज करना है हमें मीटर में, यानी कि 5 किलोमीटर को मीटर में बदलो। क्या है? बदलो, ठीक। अब हम सोचिए, हमने क्या कहा, एक चीज़ और है, अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं आपकी 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है या 1 हेक्टर बराबर क्या होता है, ये पैमाना अगर आपके माइंड में रहेगा तो आप सेट कर सकते हैं। जैसे हमें मालूम है कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। ये चीज़ हमें क्लियर है। अब देखिए, सपोज करिए हमें फार्मूला भूल गए हम कुछ क्षण के लिए। अब यहाँ देखिए पैमाना हमें याद है। अब ये 1 मतलब 1 हो जाएगा। इसके बाद हमें मीटर तक पहुँचने में कितना पड़ रहा है? 1 2 3, ये 3 0, 1 2 3, क्लियर हुआ। इसी प्रकार से अगर हमें पूछ लिया गया कि 1 हेक्टर बराबर कितने मीटर, तो 1 हेक्टर बराबर 100 मीटर, 1 2 1, ये 100 मीटर हो गया। अगर पूछ लिया 1 डेकामीटर बराबर कितना मीटर, तो 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, क्लियर हुआ। इस तरह से सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि देखिए हमने बताया कि ये क्या है, 1 2 3, ठीक। अब देखिए हम चेंज कर रहे हैं कि 5 किलोमीटर पूछा था, यानी कि 1 किलोमीटर बराबर 1000, तो 5 किलोमीटर बराबर 5 गुणे 1000 बराबर कितना होगा? 5000
मीटर यानी 5000 मीटर। क्लियर हुआ। हमने क्या कहा, एक चीज़ और देखिएगा, स्टार्टिंग मैंने कह दिया था कि मल्टीप्लाई होगा कब, जब हम किलोमीटर से मीटर की साइड जाएंगे, बड़े से छोटे की साइड जा रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, अभी इसी सवाल को हम अपोजिट आ रहे हैं, चेंज आ रहे हैं कि 5 किलोमीटर को हमें किलोमीटर में चेंज करना है। देखिए जैसे अब क्या है, 5000 मीटर को किलोमीटर में बदलो। ठीक दिख रहा होगा। अब सोचिए कि हमने क्या लिखा है यहाँ पे, जब हम मीटर से किलोमीटर में आएंगे तो डिवाइड होगा, और जब किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। अब हम व्यवस्था कर रहे हैं डिवाइड का। जैसे कि होता है कि 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर, यानी कि कितना दिया, 5000 मीटर, यानी कि 5000 मीटर बराबर, मीटर दिया तो हमें पता है मीटर। अब हम लिखेंगे 5000 मीटर बराबर, यानी कि आइए देखिए लिखते हैं कि 1 मीटर बराबर हो जाएगा 5000 अपॉन कितना है 1000। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये जीरो से कट गया, ये जीरो से कट गया, ये जीरो से कट गया, हमारे पास क्या आया 5 किलोमीटर। अब देखिए एक बार मैंने किलोमीटर को किसमें चेंज किया, मीटर में। अब जस्ट इसी क्वेश्चन को पलटी कर दिया कि जब मीटर में चेंज किया तो 5000 मीटर आया। अब इसी क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया, देखो आ गया 5 किलोमीटर। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन हम देखते हैं जो सीटेट में आया हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं सीटेट में आया हुआ प्रश्न। देखिए सीटेट में जो प्रश्न आया है कि 1 मिलीमीटर बराबर है, पहला ऑप्शन है। देखिए मेरे पास सीटेट का पेपर है, मैं सीटेट के पेपर से जो मेजरमेंट से क्वेश्चन आया है मैं उसी को साथ दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि 1 मिलीमीटर बराबर है, क्या है, पहला ऑप्शन है 0.01 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 0.1 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 0.01 सेंटीमीटर, चौथा है 0.1 सेंटीमीटर। अभी हमने बात किया, आप लगाइए खुद से, देखिए क्या आता है। अब देखिए ये देखिए कि अब देखिए पहले ऑप्शन को काटिए थोड़ा से, क्या है कि मीटर में बात किया, जब मीटर में बात किया, मीटर में कि देखिए क्या है, मिलीमीटर हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, और मीटर हमारा यहाँ पे है। तो 1 2 3 जीरो किसी में है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कंपलसरी किस में, ये मीटर में, इस मीटर में कहीं पे दिखा 3 जीरो नहीं, ये जान लीजिए ये दोनों हमारे गलत हो गए। क्यों, क्योंकि हम बताए थे जैसे जब इधर से काउंटिंग करेंगे तो इसको छोड़कर 1 2 3 जीरो रहेगा। लेकिन अब सोचिए कि मिलीमीटर से हम मीटर में आ रहे हैं तो 1 2 3 0.0001 करके ऐसे कुछ आएगा समथिंग। तभी अगर ऐसा आता तो ये सब आंसर सही होते, बट ये मिलीमीटर पूछा है कि 1 मिलीमीटर बराबर है किसके है। अब देखिए हम बात करते हैं ये किसके, सेंटीमीटर में। अब देखिए यहाँ है ये मिलीमीटर और सेंटीमीटर। अब हम इसको यूज करना शुरू कर रहे हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर। अब इसी फार्मूला रख दीजिए, यानी कि कितना दिया है कि अब देखिए 1/10 सेंटीमीटर। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं, 1/10। अब देखिए ये संख्या छोटी संख्या बड़ी, हम क्या करते हैं जीरो लगा के यहाँ दशमलव रखेंगे, जैसे यहाँ जीरो रख देंगे। अब 10 एकन्नम 10, क्या हुआ 0 का कट, 1 का कट, हमारा क्या आया आंसर 0.1, यानी कि हमारा देखिए 0.1 ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये अगर सॉल्व करेंगे तो अभी देखिए हमने इसको सॉल्व करके खुद क्लियर कर लिया। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे जीरो किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये होता 0 पॉइंट इस तरह से होता, लेकिन ये नहीं आएगा। ठीक है, ये आया, देखिए मैंने सॉल्व करके दिखाया। इसी तरह से सीटेट में प्रश्न जो आते हैं। ठीक है, अब हमने बात किया लेंथ का, अब हम बात करते हैं आगे
कि मेजरमेंट के अंतर्गत क्या है, ये हमारा कन्वर्जन ऑफ वेट, जैसे कि भार। अब देखिए जिस प्रकार से हम लेंथ में देखे थे उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, अब ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट देखने से पहले आप ये देखिए क्या है, ये हमारा किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। एक बार फिर से देखिए, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, यही चीज़ है यहाँ पे। किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। क्लियर हुआ। ऐसे ही इसको लर्न करना है। और जो मैंने लेंथ में बताया था कि जैसे जब हम किलोग्राम से ग्राम में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मतलब ग्राम से किलोग्राम में आएंगे तो डिवाइड करेंगे। आप इस एरो को भूलिएगा नहीं, ये एरो आपका बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। मान लीजिए हमें चेंज करना है केजी से ग्राम में, किसमें दिख रहा होगा ना, केजी से ग्राम में चेंज करना है, तो जिसे 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। याद रखिए मैंने बताया था कि लेंथ में कि जैसे अब मान लीजिए फार्मूला थोड़ी नहीं आपको लर्न है, ये पैटर्न आपको लर्न है, तो आप इसको 1 मानिएगा। और 1 केजी बराबर कितना देखना हमको, 1 केजी बराबर कितने ग्राम होते हैं, 1 2 3, 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं। अच्छा, 1 केजी बराबर कितने 1 केजी बराबर कितने सेंटीग्राम होते हैं, अब काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी कि अब देखिए 1 केजी बराबर में जो सेंटीग्राम होगा उसमें 5 जीरो रहेंगे, एक उससे बगल लगा देंगे 1, तो ऐसे काउंट कर लेंगे। माइनस में जब आप डिवाइड करना हो तो आप अगर देखिए मान लीजिए आपका ये सेंटीग्राम है, सेंटीग्राम को आपको आना है किलोग्राम में, फिर आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि आप जीरो लगा करके और डिवाइड कर देंगे। आइए इधर देखते हैं क्वेश्चन पे, तो अच्छे से और क्लियर होगा। जिससे हमने बात किया कि केजी से चेंज करना है ग्राम में, 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है 3.5 केजी को चेंज करना है ग्राम में। तो देखिए मैंने क्या कहा कि जब केजी से ग्राम में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए 3.5 मल्टीप्लाई 1000, आइए देखते हैं। जैसे हमने लिखा 1000 मल्टीप्लाई 3.5, ठीक। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 शून्य शून्य, फिर शून्य, फिर शून्य, फिर 5 पंजा 5, ठीक। अब ये 3 का 3 शून्य 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 होगा, 3 शून्य शून्य, 3 एक 9 3। अब इसको हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है। क्या होगा, 0 फिर 0 फिर 0 फिर 5 फिर 3, ये हो गया। अब एक अंक के बाद दशमलव है, ये देखिए दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो क्या हो गया, आंसर हमारा 3 5 और 00, कितना हो गया 3500, क्या होगा हमारा ग्राम होगा, ठीक है। देखिए पॉइंट के बाद जो जीरो लगता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। क्लियर होगा। अब हम देखते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे कैसे कि ये 3500 कैसे आया। अब हम देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन हमने बना दिया। मान लीजिए हम चेंज करते हैं ग्राम से केजी में, किसमें, ग्राम से केजी में। तो अब देखिए यहाँ लिखा गया 1 ग्राम बराबर होता है 1/1000। अब हमने क्या कहा था, डिवाइड करना है हमको, निकालना ये ग्राम है, ग्राम से केजी में आने के लिए देखो 1 लिखा मैंने, 1 2 3 3 जीरो लिख दिया, क्लियर। अब देखिए अब इसको हम डिवाइड करते हैं, अब ये हो जाएगा 1 ग्राम बराबर, यानी कितना दिया है 3500/1000, ठीक है। अब ये 0 0 से कट गया, ये 0 0 से कट गया, हमारा आया कितना 35/10। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। ये है 35/10। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, अब पहाड़ा पड़िए 10 तिहाई 30। अब इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 5। अब ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है, अब यहाँ रखेंगे हम पॉइंट और यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। अब 10 बचे 50, ये हमारा पूरा कट गया। जब कट गया तो आंसर क्या आया 3.5 क्या है
ये हमारा ग्राम, ये हमारा केजी है। क्या है? केजी है। ठीक है, क्लियर हुआ। मैंने एक बार केजी से चेंज किया ग्राम में, फिर ग्राम से चेंज किया केजी में। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसी प्रकार से जब तक ये पैमाना क्लियर रहेगा, चाहे आप जो भी वैल्यू जिसमें चेंज करना चाहें आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं, हमने बात किया लेंथ पर, लेंथ हो गया, फिर वेट हो गया। अब हम बात करते हैं कैपेसिटी पर। किस पे? कैपेसिटी पर। अब कन्वर्जन ऑफ कैपेसिटी। क्या? कन्वर्जन ऑफ कैपेसिटी। जैसे कि हमने बात किया लेंथ में, हमने बात किया वेट में, अब उसी प्रकार से हम बात करते हैं कैपेसिटी में। क्या? कैपेसिटी में क्या है? कैपेसिटी में ये शॉर्टकट जानने से पहले ये जानिए, सेम प्रोसेस। जैसे कि किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। अब यहाँ देखिए ये क्या है? किलोलीटर, ये है हेक्टोलीटर, ये है डेकालीटर, ये है लीटर है, ये हमारा डेसीलीटर, ये सेंटीलीटर, ये क्या है? मिलीलीटर है। क्लियर? अब देखिए सेम प्रोसेस, यदि हम किलोमीटर से लीटर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, आप एरो मत भूलिए। ठीक, यदि हम लीटर से किलोलीटर में आएंगे तो क्या होगा? डिवाइड करना पड़ेगा। यदि हम हेक्टोलीटर से सेंटीलीटर में जाएंगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि सेंटीलीटर से हेक्टोलीटर में आएंगे तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये देखिए, मान लीजिए 1 किलो लीटर बराबर 1000 लीटर होता है। ठीक, 1 किलो लीटर बराबर 1000। अब देखिए जैसे मान लीजिए 2.7 किलो लीटर को अगर हम चेंज करते हैं लीटर में तो हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। ये हमारा 1, फिर 1 2 3, 3 जीरो लग गया। ठीक, 3 जीरो लगा ना। सेम देखिए 1 किलो बराबर 1 किलो लीटर बराबर 1000 लीटर हुआ। क्लियर हुआ ना? अब हम सॉल्व करते हैं इस पे। अब इसको हम सॉल्व करते क्या है कि 1000 मल्टीप्लाई 2.7। ठीक, अब चलिए ये 7 जो है, 7 का टेबल जीरो पढ़ेंगे, 7 शून्य 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 और 7 एकन्नम 7, फिर 2 शून्य 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 और 2 एकन्नम 2, कितना आया? 0.0072। ये आ गया ना। अब एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ हम लगाएंगे दशमलव। ठीक, अब हमने बताया कि दशमलव के बाद जो जीरो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं। अब कितना आंसर आया हमारा? 2700 लीटर हुआ। क्या हुआ? यानी कि 2700 लीटर हुआ। कितने में? 2.7 किलो लीटर में 2700 लीटर हुआ। अब इसी को हम चेंज कर रहे हैं लीटर को किलो लीटर में। अब देखिए लीटर को किलो लीटर में, जबकि 1 लीटर बराबर होता है 1/1000 किलो लीटर। अब देखिए हम लिखते हैं कितना है? 2700/1000। ठीक है, 1000। अब देखिए अब इसको काटिए, ये जीरो से कटा, ये जीरो ये से कटा, हमारे पास क्या बचा? 27/10। क्या हुआ? 27/10। अब इसको काटिए, यहाँ लिखिए 27/10। अब 10 दूनी 20, यहाँ आया 7, यहाँ लगा पॉइंट, यहाँ आया 0, 10 सत्ते 70, कट्टम पिट्टम। अब क्या बचा? ये 2.7, यानी कि 2.7 हमारा क्या हुआ? ये किलो लीटर हुआ। ठीक है। अच्छा एक चीज आप थोड़ा सा देखिएगा, जैसे मान लीजिए हम लीटर को सेंटीलीटर में चेंज कर रहे हैं। क्या? लीटर को सेंटीलीटर में आप कहे होंगे कि किलो लीटर लीटर, और आप यहीं से यही चेंज हो रहा है। मान लीजिए हमें लीटर को सेंटीलीटर में चेंज करना पड़े। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि 5 लीटर चेंज टू इसमें सेंटीलीटर में। अब देखिए क्या है कि
लीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 और 1 ये, यानी कि 100 सेंटीलीटर आया ना। इसके स्थान पहले 1 बनाया, 1 2 2 जीरो रखा, देखो 2 जीरो मैंने लगा दिया यहाँ पे, क्लियर हुआ। अब हम चेंज करते हैं क्वेश्चन को, क्या बोला है कि जैसे कि 5 लीटर बराबर 5 मल्टीप्लाई 100, यानी हो गया 500, ठीक। अब कहीं जिसको गुणा करके दिखाएं, बहुत इजी है, कर लीजिएगा। और अब देखिए, अब इसी को हम चेंज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि 500 सेंटीलीटर को चेंज करना है किसमें, लीटर में। अब बताइए सेंटीलीटर बराबर 1 सेंटीलीटर बराबर कितना होगा, 1 सेंटीलीटर बराबर यानी कि ये 1 हो गया, 1 2 यानी कि होगा 1/100, क्या होगा 1/100। अब इसी को देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए 1/100 यानी कि हम लिखेंगे 500 बटे 100, इसको काट देते हैं, 0 0 0 0 कट गया, कितना आंसर आया 5 लीटर। आया समझ में, 5 लीटर। यानी कि स्पष्ट ये होता है कि ये नहीं काउंटिंग की, जैसे आप किलोमीटर, हाँ किलो लीटर को अगर आप चेंज करते हैं लीटर में तो यहीं से काउंटिंग करेंगे, जहाँ से जिस वैल्यू को जहाँ से चेंज करेंगे उसकी काउंटिंग वहीं शुरू होगी। जैसे कि मैंने लीटर को चेंज कराया, किसमें, लीटर को चेंज कराया सेंटीलीटर में, काउंटिंग यहाँ शुरू हुई 1 1 2 0, इस तरह से, ठीक है। हमने बात किया तीनों, कैपेसिटी पर और लेंथ पर और वेट पर, ठीक है। अब पढ़िएगा, समझिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।